अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 दैट वाज द गंधारा सिविलाइजेशन और आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड गंधारा एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द पास्ट। अब वो हमसे पूछ रहा है कि गंधारा जो जगह थी उसकी क्या अहमियत थी, यानी कि आज भी उसको इतना क्यों याद रखा जाता है, उसको क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। ऐसा क्या हुआ था या ऐसा क्या होता था जिसकी वजह से गंधारा सिविलाइजेशन या द प्लेस गंधारा वाज सो फेमस। तो पहला पॉइंट, इट वाज मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसकी पहली वजह ये थी कि इट वाज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ रिलीजन, नॉन वायलेंस को प्रीच करता है। तो ये सेंटर था बुद्धिज्म का। इट वाज ऑन द ग्रेट क्रॉस रोड्स ऑफ द ट्रेड रूट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। अब अगर आप किसी ट्रेड रूट के बीच में आते हो तो इसका मतलब है कि आपकी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर पाकिस्तान किसी ऐसी जगह पर लोकेट हो जाए जहाँ से ट्रेड रूट्स गुजरते हों, क्योंकि जो बीच में जगह आती है उसकी इम्पोर्टेंस ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है, वहाँ भी ट्रेड होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप उस ट्रेड को रोक भी सकते हो, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि आप उस ट्रेड को रोक सकते हो। इसलिए गंधारा एक ऐसी पोजीशन पर था जो कि ट्रेड रूट्स थे, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस डबल हो गई। अब वो ट्रेड रूट्स किन मुल्कों के दरमियान थे? इट वाज फ्रॉम इंडिया, चाइना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। एंड थर्ड पॉइंट इज देयर स्कल्प्टर्स वर फेमस। मैंने आपको बताया था कि टेक्सला, जो कि गंधारा सिटी का कैपिटल था, उसमें बहुत से स्कॉलर्स और राइटर्स आकर रहना शुरू हो गए और गंधारा सिविलाइजेशन के जो स्कल्प्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उन पर ग्रीक इन्फ्लुएंस था, यानी कि ग्रीक्स के जो स्कल्प्टर्स थे वो उनसे बहुत मुतासिर थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट व्हाट यू नो अबाउट द क्वेश्चंस। बच्चों, हमने क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, हमने इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और अब वो हमसे फिर पूछ रहा है कि आप क्वेश्चंस के बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चंस फॉर पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द सब कॉन्टिनेंट। देयर फेमस रूलर वॉज कनिष्का। तकरीबन हर डायनेस्टी का ही कोई ना कोई ऐसा रूलर होता है जो बहुत फेमस होता है अपने कामों की वजह से। तो कुशन डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन था? इट वाज कनिष्का। हमने कनिष्का के बारे में भी पढ़ा था कि वो दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था, उनके बिलीव्स की इज्जत करता था और खुद वो एक बुद्धिस्ट था, यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो करता था। कुशन्स वर ज़ोरोएस्ट्रियंस एंड लेटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब क्वेश्चंस पहले ज़ोरोएस्ट्रियंस थे। ज़ोरोएस्ट्रियंस क्या होते हैं? हमारी ज़बान में ज़ोरोएस्ट्रियंस को कहा जाता है पारसीज। जो लोग आग की पूजा करते हैं, वो आग को ही अपना खुदा मानते हैं। तो क्वेश्चंस पहले ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, उनके फायर टेम्पल्स होते थे, वो आग की पूजा करते थे और आग से ही दुआएं भी मांगा करते थे। वो ये मानते थे कि आग हर चीज़ को तबाह कर सकती है और आग से ही हर चीज बनती है। तो क्वेश्चंस पहले इस रिलीजन को फॉलो करते थे, बट लेटर ऑन दे कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। लैंग्वेजेस संस्कृत, ग्रीक एंड बैक्ट्रियन। अब क्वेश्चंस कौन सी लैंग्वेजेस बोलते थे? तो वो कई लैंग्वेजेस बोलते थे, बट सर्टेन मेजर लैंग्वेजेस वर संस्कृत, ग्रीक एंड बैक्ट्रियन। और बच्चों, ये भी याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था
कि इन इन्वेजन्स के दौरान जो भी डायनेस्टी शुरू होती थी या जो भी ट्राइब आती थी वो अपने साथ कुछ नए कस्टम्स एंड वैल्यूज़ लेकर आती थी, कुछ नई लैंग्वेजेस लेकर आती थी, एक नई तरह की ड्रेसिंग लेकर आती थी। और इसकी वजह से क्या होता था? इसकी वजह से प्रोड्यूस होती थी वैरायटी। जैसे आज आप देख लो कि पाकिस्तान में भी देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ पीपल। बलोची हैं, सिंधी हैं, सरहदी हैं, पंजाबी हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहने जाते हैं। हर प्रोविंस के कुछ अपने ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट में ये जो एरिया था जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ लोगों ने हमला किया, मुख्तलिफ ट्राइब्स यहाँ आकर रहीं और फाइनली यहाँ पे एक मुल्क बन गया पाकिस्तान। लेकिन देयर वाज अ वैरायटी ऑफ पीपल एंड अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Who was हर्षा and how do we know about him? हमने हर्षा के बारे में पढ़ा था जब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि हंस ने हमला किया, they were savage, उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर हर्षा आया और उसने दोबारा से गुप्ता एम्पायर को बिल्ड किया। His full name was हर्षावर्धाना, उसका पूरा नाम हर्षावर्धाना था। मेंबर ऑफ वर्धाना डायनेस्टी एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि उसके नाम के एंड पे लग रहा है वर्धाना, तो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ही बिलोंग फ्रॉम वर्धाना डायनेस्टी। अब डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी ये होती है कि आपके बाद आपका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, और जब जब ये प्रोसेस जिस तरह चलता जाता है तो बन जाती है पूरी एक डायनेस्टी, सल्तनत। तो वर्धाना डायनेस्टी यानी कि वर्धाना फैमिली से रिलेटेड लोग। Was an eclectic in his religious views। अब इक्लेक्टिक होने का क्या मतलब होता है? इक्लेक्टिक होने का मतलब है कि आप डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट बातें ले लो, डिफरेंट कंसेप्ट्स को कंबाइन कर लो। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो बस किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहा है, अगर बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है तो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहा है, या अगर कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहा है। इक्लेक्टिक होने का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट बातें लेते हो सकता है कि आप डिफरेंट रिलीजन की जो सबसे अच्छी बातें हैं वो चुन लो और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। इक्लेक्टिक होने का मतलब ये भी है कि आप दूसरों के रिलीजन की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों के बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हो। His age is called golden age। हमने पढ़ा था कि उसकी एज को गोल्डन एज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही प्रोमोटेड एजुकेशन। उसने तालीम पर बहुत काम किया, उसने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चलाई और उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। इस वजह से उसकी एज को गोल्डन एज कहा जाता है, यानी कि उस एज में, उस इरा में बहुत से अच्छे काम हुए। रूल फॉर 40 years, और उसने कितना अरसा हुकूमत की? तकरीबन 40 साल। बच्चों, अब ऐसे कुछ फिगर्स और फैक्ट्स आपने याद रखने हैं बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास है 4th क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस इन क्लास व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। अब उसने हमें कहा है कि आपने जितनी भी हिस्ट्री अभी तक पढ़ी है उससे आपको क्या सीखने को मिला है। तो बच्चों, ये सवाल आपने खुद करना है बिकॉज इट इज़ अ डिस्कशन। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कुछ पॉइंट्स पर ख़ास तौर पे बात कर सकते हो कि आप ये देखोगे कि जिन रूलर्स ने अपने लोगों के लिए काम किया उन्होंने ज़्यादा अरसा हुकूमत की। जिन रूलर्स ने इस बात का ख्याल रखा कि उन्होंने अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, रिफॉर्म्स बनानी है, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है, वो लोग ज़्यादा अरसा हुकूमत करते रहे। इसके अलावा बहुत सी इन्वेजन्स हुई, बहुत से अटैक्स हुए, देयर वर सेवेज ट्राइब्स। फिर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इन्वेजन्स की वजह से और डिफरेंट ट्राइब्स के आने की वजह से व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड? अ वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस एंड वैरायटी ऑफ रिलीजन्स। इसके अलावा भी आप बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कशन कर सकते हो। आप चाहो तो आप
इंटरनेट से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस भी देख सकते हो एंड दैट वुड बी रियली गुड। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स चिल्ड्रन। सिर्फ कोर्स बुक्स पढ़ते रहना इज़ नॉट इनफ। एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट डालें ताकि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो। इट विल इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एज वेल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।